प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 3 यानी कि पाठ संख्या 3 है, भारत से हम क्या सीखें, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए इस पाठ को A to Z बढ़िया से समझते हैं। अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा इस पाठ से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 3 सबसे पहले क्या है, भारत से हम क्या सीखें। चैप्टर का नाम है क्या है, भारत से हम क्या सीखें। यह क्या है, यह एक भाषण है, याद रखिएगा। पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कि भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है। ठीक, ऐसे पूछा जाता है कि भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है। तो क्या लिखेगा, शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है। तो यह क्या है, एक भाषण है। ठीक, क्या है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, क्या है, एक भाषण है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, देखिए भारत से हम क्या सीखें, भाषण है। इसके बाद देखिए इसके लेखक कौन है, तो लेखक है मैक्स मूलर। ठीक, ये देख सकते हैं, यह है मैक्स मूलर जी। भारत से हम क्या सीखें पाठ के लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है, क्योंकि देखिए जो लेखक परिचय होता है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है लेखक परिचय से। ठीक, तो याद रखिएगा, इसमें से पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न के जो हमारा भारत से हम क्या सीखें इस पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। ठीक, याद रखिएगा मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। ठीक, याद रखिएगा कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। देखिए अब अगला पार्ट, अगला है इसके पिताजी का नाम। मैक्स मूलर के पिताजी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा ये जो हम करा रहे हैं ना, जो जन्म मृत्यु पिताजी का नाम, इनकी मृत्यु रचना, ये सब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग जो हम कर रहे हैं आपको इसको नोट कर लीजिएगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक, तो देखिए अगला है कि जो मैक्स मूलर थे इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनका पिताजी का नाम था ब्लेहम मूलर। ठीक, याद रहिएगा ब्लेहल मूलर। मैक्स मूलर का पिताजी का क्या नाम था, ब्लेहम मूलर। ठीक, इनके मौत हुआ था पक्का पुक्की 1900 ईस्वी में। ठीक, 1900 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी। किनकी, यानी कि निधन हो गया था। मौत नहीं बोल सकते, निधन बोल सकते हैं। ठीक, निधन हो गया था किनका, मैक्स मूलर जी का। मैक्स मूलर की रचना कौन कौन है, तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। ठीक, और देखिए इन्हें महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी, ये भी याद रखेगा। मैक्स मूलर को महारानी विक्टोरिया ने किस चीज की उपाधि दी थी, तो नाइट की उपाधि। ठीक, ठीक, याद रखेगा मैक्स मूलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी। ठीक, अगला है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। ठीक, याद रखेगा स्वामी विवेकानंद जी थे जो मैक्स मूलर को क्या कहते हैं, वेदांतियों का वेदांती। ठीक, तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। ठीक, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, देखिए आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। ठीक, आप देखिए कमेंट करके आंसर दे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। देखिए मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर कब हुआ था, 6 दिसंबर 1800 कब हुआ था, 23 ईस्वी। ठीक, याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। याद रखिएगा मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था। मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था, याद रखिएगा मैक्स मूलर का मृत्यु हुआ था पक्का पुक्की 1900 ईस्वी में। ठीक, पक्का पुक्की 1900 ईस्वी में। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जब इंसान 23 साल का हो जाता है, 18 से 23 साल का हो जाता है, तो वो जवान हो जाता है, हट्ठा कट्ठा लिखने लगता है, मतलब कि कहानी लिखना स्टार्ट कर देता है। जब 18 से 23 साल के इंसान हो जाता है तो क्या करना स्टार्ट कर देता है, तो कहानी लिखना स्टार्ट कर देता है। यानी कि लेखक बनना होता है तो कहानी लिखना स्टार्ट कर देता है। पाठ जैसे भारत से हम क्या सीखें, यानी कि भारत में घूमना स्टार्ट कर देता है। जब 18 से 23 साल का हो जाता है बच्चा, तो भारत में सगरों घूमना स्टार्ट कर देता है। फिर बोलता है कि भारत से हम क्या क्या सीखें, यानी कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 1823 ईस्वी में। और जब इंसान 100 साल का हो जाते हैं तो बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु हो जाता है 100 साल के बाद, यानी कि 1900 ईस्वी। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला आपसे प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, आप कमेंट करके भी आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करके। ठीक, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया, मैक्स मूलर ने। ठीक, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी। मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि
नाइट की उपाधि, जो जो हम बता रहे हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। नाइट की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखेगा महारानी विक्टोरिया ने दी थी, महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि विक्टोरिया ने दी थी, ठीक, विक्टोरिया ने। अगला आपसे प्रश्न है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, ठीक। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा था, ठीक। अभी कमेंट कीजिए मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो याद रखेगा कमेंट थी स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे, क्या कहे थे, स्वामी विवेकानंद, ठीक। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था, ठीक। और आपको कमेंट करके बताना है, आपको इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। मैक्स मुलर का पिताजी का क्या नाम था, ठीक। मैक्स मुलर का पिताजी का क्या नाम था, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। मैक्स मुलर का पिताजी का क्या नाम था, आपको कमेंट करके अभी वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट करके लिखिए, ठीक। लिखने से आपको याद रहेगा, हम बार बार आप करा रहे हैं, आपको जितना जितना भी प्रश्न आपको पूछे ना, इस सभी को कमेंट करके आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके आंसर लिखिए। कमेंट करने से हम आपको 100% गारंटी देते हैं, आपको याद रहेगा परीक्षा टाइम तक, अंतिम बोर्ड तक याद रहेगा, ठीक। कमेंट करने से याद रहता है। आप तो सोच रहे हो कि अभी तो याद हो गया, अभी सुना दिए था, लेकिन आप लिखिएगा ना तो हाथ आपका काम करेगा, हाथ काम करेगा ना, इससे सेंस ऑर्गन काम करेगा, फिर आपको याद रहेगा, ठीक। तो आप अभी कमेंट करके लिखिए मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था, ठीक। और एक ऑब्जेक्टिव और याद रखेगा, इसमें आपको नहीं लिखा गया, ठीक। एक ऑब्जेक्टिव और याद रखिएगा, ये होता है ना कि जो मैक्स मुलर थे, ये 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दिए थे। जो मैक्स मुलर थे, ये 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दिए थे, ठीक। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि मैक्स मुलर ने किस अवस्था में, किस वर्ष की आयु में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था, तो याद रखेगा 18 वर्ष की आयु, ठीक। याद रखेगा। देखिए अब इसका सारांश देखते हैं, मतलब चैप्टर को समझते, चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक कहानी उस भाषण का अनुवाद है जिसमें मैक्स मुलर यह बताना चाहते हैं कि विश्व का अगर किसी देश ने सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सीखा है तो वह भारत देश से सीखा है। अर्थात ये जो हमारा भाषण है, भारत से हम क्या सीखे भाषण है, अनुवाद किया गया है कहाँ से, तो मैक्स मुलर के से मतलब कि जर्मन भाषा से अनुवाद किया गया है हिंदी भाषा में, ठीक। मैक्स मुलर ने इस भाषण को दिया था, मैक्स मुलर ने इस भाषण को दिया था जिसमें वो बताना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि विश्व में अगर किसी देश ने सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सीखा है तो वह भारत देश से सीखा है। यदि कोई देश से सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज किससे सीखा है, तो भारत देश से सीखा है। हमारा भारत देश धान्य और प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। हमारा भारत देश में बहुत सारा, पहले सोना का चिड़िया कहा जाता था भारत देश को 1800 ईस्वी में, यानी कि धन्य से भरा हुआ है, और यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, ढेर सारा पेड़ पौधे हैं, फूल बगीचे हैं, ठीक। तो हमारा भारत देश क्या है, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, ठीक। लेखक ने हर दृष्टिकोण से भारत को एक परिपूर्ण देश कहा है, तो याद रखेगा लेखक ने भारत को क्या कहा है, परिपूर्ण देश कहा है। लेखक के अनुसार, लेखक यानी मैक्स मुलर के अनुसार, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है तो भारत देश में ही दिखाई पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार धरती पर स्वर्ग कहाँ दिखाई पड़ता है, तो याद रखेगा भारत देश में। मैक्स मुलर के अनुसार क्या है कि यदि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो क्या कहाँ है, भारत देश में ही है। इन्हें गांव का नजारा मनमोहित लगता था, ठीक। याद रखिएगा भारत का जो गांव का नजारा है वो बहुत ही मनमोहक लगता है, क्योंकि वहाँ कोयल रहती है, सुबह सुबह कोयल कू करती है, वहाँ ढेर सारे पशु पक्षी रहते हैं, गाय को वहाँ पाला जाता है, ढेर सारा पशु पक्षी, खेती होता है, हरियाली होता है, कृषि कार्य होता है गाँव में। तो गाँव क्या है, गाँव का नजारा अति मनमोहक होता है, खास करके धान के दिनों में जब बारिश होता है, तो जब धान का मोरी कटाया रहता है तब तो और तब मनमोहक लगता है, ठीक। और वह कहते हैं कि भारत के सच्चे दर्शन और आत्मा का निवास गांव में ही होता है, यानी कि सच्चे भारत की दर्शन कहाँ होती है, गांव में ही होती है, ना कि शहरों में, क्योंकि शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित है, शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इसलिए शहर क्या है, प्रदूषित है। तो ठीक, याद रखिएगा मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो भारत के गाँव में होता है, ठीक। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक। भारत को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दालिश नामक सोने को सिक्का से भरा घड़ा मिला था, ठीक। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए क्या है कि जब
वारेन हेस्टिंग्स क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। तो उसके शासनकाल में, जब भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, उसके शासन में काल में 172 दारिस नामक सोना का सिक्का मिला था। ठीक, याद रखिएगा 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। ठीक, याद रखिएगा कहाँ मिला था? वाराणसी के पास उसको मिला था 172 दारिस नामक सोने का सिक्का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 172 दारिस नमक सोने का सिक्का वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कहाँ मिला था। मतलब कि वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिस नामक सोने का सिक्का कहाँ मिला था? तो वाराणसी के पास मिला था। ठीक, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स को। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला आगे देखिए, आगे है, भारत ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। ठीक, मतलब कि भारत में ऐसे अनेक समस्याएं हैं जिनका अगर समाधान हो जाएगा तो यूरोप वासियों का अनेक समस्याओं का निधन संभव है। ठीक, यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं ऐसे ही समाधान ढूंढ निकाले जाते हैं। यहाँ की बड़े से बड़ी समस्याओं का समाधान यूं ही निकल जाता है। ठीक, जो विश्व के लोगों के लिए चिंता का विषय है, जो विश्व के लोगों के लिए चिंता का विषय है। ठीक, भारत में उचित वातावरण, ज्ञान का भंडार, ठीक है, यानी कि भारत में क्या है? ज्ञान का भंडार है। जितने भी महान ऋषि, महान पढ़े लिखे ज्ञानी थे, क्या कहाँ से थे? तो भारत से थे। ठीक, भारत में क्या है? ज्ञान का भंडार है। गीता भारत में छपाया है, और जितना भी बड़ा बड़ा ज्ञान की चीजें हैं जो क्या है भारत में। ठीक, लेखक कहते हैं कि भारत एक जीता जागता संग्रहालय है। भारत क्या है? एक जीता जागता संग्रहालय है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की संस्कृत भाषा, यानी कि भारत की संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सबसे बड़ा है। अर्थात जो मैक्स मुलर के अनुसार है कि जो हमारा भारत का संस्कृत भाषा है वो विश्व के सभी भाषाओं से बड़ा है। ठीक, याद रखिएगा। ऐसे पूछा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछा जाता है कि यूनान एवं उसकी साहित्य से कहीं गुना बड़ा क्या है? तो संस्कृत भाषा और इसका साहित्य। ठीक, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यूनान और यूरोपीय वासियों का साहित्य से कई गुना बड़ा क्या है? संस्कृत भाषा और इसके साहित्य। ठीक, संस्कृत के कारण लोगों को एक सही प्रकाश का एहसास होता है। ठीक, संस्कृत के कारण क्या होता है? सही प्रकाश का एहसास होता है। इस देश में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती है शायद ही किसी देश में पाया जाता होगा। यहाँ हर संप्रदाय के लोग, हर भाषा के लोग, धर्म, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है। यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। भाषा के आधार पर कोई तेलुगु बोलता है, कोई मगही बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, यानी कि हर भाषा के लोग रहते हैं। धर्म, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, सब धर्म के लोग रहते हैं। सबकी अलग अलग रीति रिवाज होती है, सबकी अलग अलग रहन सहन यानी पहनावा होती है। जो उत्तरी भारत के लोग अलग पहनना पसंद करते हैं, गुजराती लोग अलग पहनना, खान पान सबके क्या है? अलग अलग होता है। सभ्यता संस्कृति सबका अलग अलग है, सब एकजुट रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ठीक, आगे देखिए, हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अति सुंदर है। यदि आप हिमालय से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे, सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का क्या है? कन्याकुमारी। ठीक, तो हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अति सुंदर है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है, जिसे भाषाओं की जननी कहा जाता है, जिसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है, जो हमें अतीत से लेकर सुंदर भविष्य तक जोड़ने का कार्य करती है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो दुश्मनों को भी गले लगाता है, यानी कि दुश्मन को भी गले लगाते हैं भारत। मैक्स मुलर ने भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखा है जिसमें सीखने सिखाने की योग्यता पाई जाती है। ठीक, तो हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक, अगले पार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक साथ करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको इसका वीडियो डाउनलोड करना है पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैक्स मुलर का पिताजी का क्या नाम था। ठीक, मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था। ठीक, या जल्दी से कमेंट वीडियो को पहुंच कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मैक्स मुलर का पिताजी का क्या नाम था। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद।